सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल रियलिटी और लीगल रियलिटी के दरमियान एक कनेक्शन पैदा करने की कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, पंजाब इलेक्शन के मामले पर बॉल एक बार फिर सियासी जमातों की कोर्ट में आ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्तों पर अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने सियासी जमातों को इलेक्शन पर इत्तफाक राय के लिए एक और मोहलत देते हुए रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, और अगर सियासी जमातें इत्तफाक राय से इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो भी अदालत उनके साथ है। चीफ जस्टिस ने खबरदार किया है कि अगर सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक राय ना हो सका तो फिर 14 मई को इलेक्शन का फैसला नाफिजुल अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल तमाम सियासी जमातों को तलब भी कर लिया है। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत से फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक दोबारा जवाब तलब करते हुए दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह किया है कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो इसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस के मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम करते हुए दरख्वास्त की है कि चीफ जस्टिस कुछ टाइम दें, हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक ही साथ इलेक्शन चाहते हैं। PTI ने भी चीफ जस्टिस की तजवीज़ को खुशाइन करार दिया। इसी मुनासबत से अब हमारा सवाल है कि चीफ जस्टिस का इलेक्शन पर इत्तफाक राय पर मशवरा, आपस में दस्तों गिरेबान सियासी जमातों में एक साथ इलेक्शन पर इत्तफाक राय हो पाएगा या नहीं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं सबको खुशामदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ चूँकि एक बार फिर चीफ जस्टिस ने बॉल सियासी जमातों के कोर्ट में फेंकी है। आपके ख्याल में क्या सियासी जमातों में मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने पर इत्तफाक राय मुमकिन हो पाएगा? तब हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये अलग बहस है, लेकिन मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए। जो आज की हेयरिंग से कुछ चीज़ें जो सामने आ रही हैं, देखिए एक तो बात सीधी है कि इलेक्शन तो ज़ाहिर कराने हैं दुआ जी, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे भी अगर इलेक्शन नहीं होने तो इसका मतलब है कि फिर कल को कोई भी गवर्नमेंट जिस तरह से चाहे इलेक्शन नहीं कराना चाहेगी, वो कहेगी नहीं कराने हमने, तो फिर वो जवाज़ ही ख़त्म हो जाता है ना, इलेक्शन का आईनी जवाज़ तो ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि फैसले पे अमल दरामद तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। वो जो एक खबर आई थी कि वो ब्रीफिंग दी गई चीफ जस्टिस साहब को और दो उनके साथ इसी बेंच को जो ये हेयरिंग कर रहा है इस केस की, और उन्हें बताया गया सिक्योरिटी सूरत हाल भी, और चीफ जस्टिस साहब ने ये सवाल भी पूछा कि भाई आप कह रहे हैं जी 8 अक्टूबर को हो जाएंगे, तो उसकी क्या गारंटी है। मेरे ख्याल दूसरे जो जज साहब थे उन्होंने ही पूछा था कि तब तक हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। जो मैंने भी कल बात कर रहा था, यही इस्तदलाल था मेरा कि आप जब एक डेट दे देते हैं कि जी अक्टूबर में हम इलेक्शन करा लेंगे, तो वो कैसे आप गारंटी दे सकते हैं, श्योरिटी दे सकते हैं कि उस वक्त तक हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहरहाल अब जबकि जो चीफ जस्टिस साहब वो जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसके बाद हेयरिंग के बाद, वो दिलचस्प है। उसमें जो वजारत दिफा और उसके बाद इनकी जो इलेक्शन कमीशन की जो तजवीज़ थी अक्टूबर में इलेक्शंस के हवाले से, वो नहीं मानी गई, वो नाकाबिल समाअत करार दी गई। इसका मतलब ये है कि कोई दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि अगस्त में करा लें इलेक्शंस, पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि अगस्त सेफ इसलिए होगा, और वो भी इनिशियल डेज अगस्त के। उसके बाद आपको पता है सैलाब का ख़तरा होता है, तो खुदा न खास्ता सैलाब आ गया तो बहुत सी जगहों पे आपके लिए इलेक्शन कराना फिर मसला हो जाएगा। तो इस वक्त बेहतर यही है कि इलेक्शन के लिए दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए और ना छोड़ा जाए सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि फिर मामलात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ये सियासी जमातें, अब मैंने देखा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी खैर मकदम हो गया इसका, जमात इस्लामी की, इवन PTI की तरफ से फवाद चौधरी साहब ने भी कर दिया, और गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब को तो नामजद भी कर दिया इमरान खान साहब ने वो उसके लिए मुज़ाकरात के लिए। तो बेहतर ये है कि मुज़ाकरात करके ये एक डेट पे मुत्तफिक हो जाए। अब मसला सिर्फ रह गया फजलुर रहमान साहब को, वो बाद में भी बात आपने गालिबन करनी है उस पर कि वो बिलावल साहब गए हुए हैं, और एक PMLN के अंदर जो नवाज ग्रुप है वो इस पे अड़े हुए हैं, फजलुर रहमान और ये दो। बाकी गालिबन अक्सरियत जो नज़र आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और जो अक्सरियत सेंटिमेंट अक्सरियत हमें नज़र आ रहा है, वो इस पे इत्तफाक करता हुआ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन एक ही डेट पे हो जाए, एक ही वक्त पे हो जाए। वो सब के लिए मेरे ख्याल में विन विन पोजीशन हो जाएगी। इसमें नवाज शरीफ साहब
को भी वापस आके और बिल्कुल उनको इलेक्शन की कैंपेन की मुकम्मल इजाज़त मिलनी चाहिए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही है जाहिर है वो होगी तो वो किसी की दिल आज़ारी नहीं होगी। कोई ये नहीं कहेगा कि जी मुझे देखें बांध के इलेक्शन के मैदान में फेंक दिया गया था और उसके रिजल्ट नहीं मिले। तो सब आए अपना अपना जोर लगाएं और उसके बाद लोग जिसको मैंडेट देते हैं वो आ जाए अगले 5 साल के लिए, उस पर तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, इसकी सबको सपोर्ट करनी चाहिए। ताकि आपको लग क्या रहा है सर, ये जो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और मौका दिया है सियासी जमातों को, ये इसका फ़ायदा उठा पाएंगी भी? सही है। देखिए एक चीज़ थी जब आप अक्टूबर पे जोर दे रहे हैं, जाहिर है जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है और बाकी भी जब आवाज़ सिर्फ अक्टूबर की आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रही है, तो अक्टूबर में तो जब नाकाबिल समात करार दे दी उन्होंने वो दरख्वास्त, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि दरमियानी रास्ता निकाल लें। तो मेरे ख्याल में को इतनी बेवकूफ़ी नहीं करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज। उसकी वजह ये कि पीपल्स पार्टी जिस लेवल पे जा चुकी है और जमात इस्लामी ने उसके बाद उसका साथ दिया, सिराजुल हक साहब मैदान में आए, तो मुझे लगता तो है, मतलब मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ इस मामले में, क्योंकि दरमियानी रास्ता निकलेगा और कोई डेट ऐसी आ जाएगी जिस पे सब कंसेंसस हो जाए। जी हाफिज तारिक साहब, आपको क्या लग रहा है? अब एक मौका और दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पहले भी बात की थी चीफ जस्टिस ने कि तमाम सियासी जमातें फिर मिलकर डिसाइड कर लें और हमें बताएं, वो मौके से फ़ायदा तो नहीं उठा पाए थे, लेकिन अब आपको क्या लगता है? क्योंकि ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कह दिया है, खैर मकदम किया है ये इस सियासी इत्तफाक राय वाली बात, और जरदारी साहब ने भी, जमात इस्लामी ने, तो आपको लगता है कि इलेक्शन की 1 तारीख पर इत्तफाक राय मुमकिन होगा और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया है इससे फ़ायदा उठाएंगे सियासी जमातें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। असल में आप सख्त जान बेचारे का कोई हाल चाल तो पूछता नहीं है। उसने आपको बताया था कि मुफाहमत की तरफ मामला जा रहे हैं, तो वहाँ अगर से आमर लियास राना साहब ने उसे अफ्तारी भी नहीं कराई बेचारे को, वो घूम फिर के आया था। सिर्फ मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि सख्त जान कहता है सिर्फ एक साहब ही हैं जो राजी नहीं हो रहे, और वो मौलाना साहब है। अब सामने आ गया, आज तो अटारनी जनरल ने बता दिया कि सारी जमातें मुत्तफिक हैं मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात हो ही इसी नुक्ते पर रहे हैं कि भाई कुछ आप थोड़ा आगे चले जाएं, कुछ वो थोड़ा पीछे चले जाएं। ये इस पे नहीं हो रहे मुज़ाकरात के लिए, इलेक्शन 8 अक्टूबर को होने हैं, इस पे तो मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं थी। फिर मुज़ाकरात इस पे हो रहे हैं कि 14 मई जो है उससे थोड़ा आगे चले जाए इमरान खान साहब, और थोड़ा सा हुकूमत PDM जो है वो पीछे आ जाए। और इसका लीगल, ये भी आज मैं आपको बता दूं कि इसका लीगल जो है, जो कानून, क्योंकि कानून तो आयन तो कहता है 90 दिन, इसीलिए किया जा रहा है कि ये सारे मुत्तफिक होके फिर कोई असम्बली से इसका जवाब भी तलाश करके लेके आएंगे। तो उम्मीद तो ये की जा रही है, लेकिन जो अभी एजाज खान साहब ने बात कही है, जो मुस्लिम लीग नून का मियां नवाज शरीफ साहब वाला धड़ा है, उसकी सिर्फ एक ही डिमांड है, वो ये है कि मियां साहब भी खुल के अपनी कैंपेन चलाए और उनके ऊपर कोई कदगने ना हो। तो ये बात ठीक है, इस मुल्क के अंदर एहतसाब का अशर हम सब देख ही रहे हैं। मेरा ख्याल है जितने पैसे नैब ने लेने थे ना लोगों से, उससे ज्यादा नैब लगा चुका है लोगों पर। तो आए मैदान के अंदर सबको लेके आए, और ये जो एहतसाब के या उसके केस हैं, ये पहले भी बाजवा साहब के दौर में भी एक तजवीज़ आई थी, खान साहब को मुमकिन इल्म हो सीना बसीना, कि ये जितने केस हैं एहतसाब के या इस तरह के, उनको फ्रीज कर दिया जाए इलेक्शन तक, और सबका इत्तेफाक हो एक ऐसे फिर सिस्टम के ऊपर के जिसमें कोई एतराज ना करे और कोई विक्टिमाइज ना हो, और उसके ऊपर जो है ये फैसले हो जाए। अब तो मेरा ख्याल है वैसे ही जो कानून साजी हुई, बहुत सारे केस वैसे ही खत्म हो गए हैं। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है, और मैं समझता हूँ जरदारी साहब ने भी खैर मकदम किया है, सिराजुल हक साहब भी लगे हुए हैं, और जरदारी साहब की अलाई पार्टी जितनी भी है, क्योंकि वही लेकर आए थे ना बहुत सारे लोगों को, वो सारे ही राजी हैं कि जी मुज़ाकरात करें। सिर्फ वो चाहते, एक और नुक्ता है, एक मियां साहब का मसला है और इन पार्टियों का एक मसला है, वो ये है कि इमरान खान साहब फिर जो बातें तय करें फिर उस पर खड़े हों। मेरा ख्याल है कि वो बातें जब सुप्रीम कोर्ट मौजूद होगी तो उस पर खड़ा हुआ जाएगा, इंतकाम नहीं होगा उसमें। ये तो इंतकाम वाला पहलू तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि इमरान खान साहब आए तो वो ना ले, ये तो ये है कि पीपल्स पार्टी आए उसे भी नहीं लेना चाहिए। इंतकाम तो होना ही नहीं चाहिए। इस मुल्क का हाल अब ये है कि अब हमें अगर आगे बढ़ना है
तो उसके लिए ये एक मौका दिया है हमें अल्लाह ने, और उसके बाद जमीन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। अब हमें ये इससे बाहर निकल जाना चाहिए। ये जो मैं कुछ लोगों को देखता हूँ ना, बड़ा अजीब सा लगता है कि वो उनका मामला कुछ और होता है लेकिन निशाना वो लगा रहे होते हैं चीफ जस्टिस की तरफ या वजीर आजम की तरफ। तो ये थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें, अपनी नस्लों के लिए सोचें, अपने मुस्तकबिल का सोचें। ईद आ रही है, आपसे मैं कहूँगा कल का प्रोग्राम आप सर्वे करवाएं, खान साहब और आमिर नियाज राणा साहब, ये चारों हजरात जो है ये अपने रिपोर्टर जरा भेज देना कि कितने लोग ईद के कपड़े कितने गरीबों ने बनाए हैं, कितने लोगों के घरों में ईद का सामान मौजूद है। वो मुतवस्सित तबका जो लोगों को देता था, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं एक जगह अफ्तार तकसीम हो रही थी, मुझे उन्होंने कहा जरा आ जाए। एक तरफ मैंने ऐसे लोग देखे, मैंने कहा यार ये तो अफ्तार देने वाले नहीं है। उन्होंने कहा इस तरह के बहुत से लोग आते हैं, वो यहाँ इनमें नहीं खड़े होते कि अपने उस सादापन की व सफेद पोशी की वजह से। मैंने कहा सबसे पहले तो यार इनका हक है। तो हम इस तरफ जाएं कि हमारे यहाँ हाल क्या हो रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, रात मेरे यहाँ मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ के एक मेरे दरवाजे के बाहर से वो कहता मेरी 4 बच्चियां हैं जो चोर है। अब मैं क्या करूं, उसे थाने भेजूं, उसे छोड़ूं, किधर जाऊं? यही हाल है सारा। ये एक वाक़या और कितने मुसलसल वाकयात हो रहे हैं, चोरियां डकैतियां। तो मेरा अपना ख्याल है कि अब हमें ये जो कहते हैं ना कि इंतकाम और अपनी इना और नाक, ये सब कुछ कुर्बान करना चाहिए। इस मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए और इस मुल्क के आयन और दस्तूर को, वो पहले ही उसका आशर नशर होता, कोई उस आयन और दस्तूर पे नहीं चलता। अब भी कौन सा 90 दिन में इलेक्शन हो रहे थे, अगर उसमें कुछ निकल आता है और ये मुफाहमत से, मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आसफ जरदारी साहब इस मामले में वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिलावल को भी भेजा है, बिलावल का भी देन है जी। इस पे हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे। हाफिज साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मौका दिया है इससे सियासी जमातों को फ़ायदा उठाना चाहिए। आमिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं आज जिस तरह अब सियासी इत्तफाक राय की तजवीज़ का खैर मकदम किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, जरदारी साहब, जमात इस्लामी, जो एक और मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये जो इत्तेहादियों के मुज़ाकरात हैं इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। तो आमिर साहब, आपको क्या लगता है ये इलेक्शन कराने पर इत्तफाक राय मुमकिन हो पाएगा सियासी जमातों को? देखिए, 2-3 दिन से जो सिचुएशन चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में जब आज समाअत शुरू हुई और इब्तदाई लम्हात में यूँ लग रहा था जैसे वो हुकूमत के बारे में फ़ैसला करने लगे हैं, और फिर उस तरह शुरू हो गया काम जिस तरह हम कल कह रहे थे कि बर्फ़ पिघली है और रास्ता बनाया जाएगा। बेशक वो वज़ारत दिफा की दरख्वास्त को उन्होंने नाकाबिल समाअत करार दे दिया, लेकिन जो 2 दरख्वास्तें जिनको टेकअप किया वो नया केस की सूरत में हुआ और उन्होंने कहा कि हमारा केस तो 14 मई वाला हतमी है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं हुकूमत को कि 27 अप्रैल तक आप ये सारे पैसे दे दें जो आपको देने चाहिए, वरना आपके लिए नताइज होंगे। और ये नताइज पूरी असम्बली को भी पता है, काबीना को भी पता है, वज़ीर आज़म को भी पता है, और उन्होंने वो सब कुछ देखते हुए वो फ़ैसला किया है। ये तो अब इदारे बाहम टकराएंगे या नहीं टकराएंगे, लेकिन रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने वो जो 2 दरख्वास्तें आई उनके अंदर जो कहा कि आप लोग आपस में बातचीत कर लें, जिस पे सारी तरफ से आई कि जी बिल्कुल ठीक बात है, और चीफ जस्टिस साहब ने जहां कहा कि 3 लोग शरीफ लोग जो मुझसे मिले वो आके पहले भी बता सकते थे, और सियासी जमातों का बड़े अदब के साथ ये बात करूंगा कि सियासी जमातों ने तो जनाब इस हुक्म की 14 मई से पहले भी आपसे दरख्वास्त की थी कि हमें सुन लें। सिर्फ असद उमर को सुना गया था और आपने हुक्म दे दिया। सियासी जमातें बातचीत से नहीं भागी थी, वो आपके सामने बात करना चाह रहे थे कि अपना अपना मौक़िफ़ रखें, लेकिन आपने नहीं सुना था। आज आपने कह दिया है, कल उनके नुमाइंदे भी आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। और आपने कहा कि जी जुमे को भी अगर ईद ना हुई तो हम शायद समाअत करें, लिहाजा जहन में रख लेंगे इस्लामाबाद वाले तो सारे फंस गए रिपोर्टर, अगर ईद जुमे को ना हुई तो अब सारे के सारे इस बात पे चलेंगे कि जी ईद के बाद, और फिर वो जमात इस्लामी की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है जो कल सब अपना अपना मुद्दा बयान करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही तय करना है, क्योंकि वो समझते हैं कि 8 अक्टूबर की तारीख तो काबिल अमल नहीं है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम फिर रास्ता निकालने को भी तैयार है। देखिए, वो 90 दिन वाली कहानी तो 14 अप्रैल को ख़त्म हो गई ना, अब 14 मई भी 1 महीना आगे थी। आर्टिकल 254 मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आइन के अंदर हर चीज़ का इंतज़ाम मौजूद है कि अगर आपने सहूलत लेनी है तो 254 के तहत ही किया ना ये काम सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि अगर कोई टाइम पे बर वक्त काम ना हो सके तो ये आइन ने सहूलत दी हुई है। वो 90 दिन हो जाए,
वो 1 महीना लेट हो जाए, वो 4 महीने लेट हो जाए, वो 2 महीने लेट हो जाए, लेकिन आपको बातचीत तो करनी है। और वो रास्ता बहरहाल आ गया। मेरा ख्याल है कि जो बैकग्राउंड में काम हुआ, और हम कल भी कह रहे थे कि किसी भी वक्त वो समाअत हो सकती है। आपको पता है आज समाअत का जर्नलिस्टों ने ये खबर दी कि समाअत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम स्टाफ लाइल्मी का इजहार कर रहे थे और वो इन्हीं से पूछ रहे थे कि तुम्हारी खबर पिट गई, और आखिर 2 बजे वो समाअत शुरू हो गई। तो कुछ ना कुछ तो थी जिसकी पर्दादारी थी, कुछ गुस्सा था, कुछ रास्ता था, कुछ भरम था, और वो सबको एक दूसरे का भरम रखना चाहिए। वरना जहन में रखें कि आइन का आर्टिकल 5 जो है वो आइन से वफादारी का है, और वो हर शख्स पे वाजिब है, स्पेशली हर शहरी नहीं जिसने कोई भी हल्फ लिया हुआ हो। बिल्कुल। और आप कोई आइनी तरमीम के लिए तो जरगा बुला सकते हैं, लेकिन जरगा आइनी तरमीम के लिए नहीं हो सकता कि आप उसका मुतबादिल उससे जरिए ढूंढें। रास्ता निकालना पड़ रहा है, बातचीत करनी पड़ रही है। बहुत अच्छी बात है कि कुछ निकल आए, और बाहमी तौर पे जो आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि ये एक अच्छा नुक्ता है कि एक दिन में इलेक्शन हो, निगरान हुकूमतों का मसला बनेगा उस वक्त, वो भी आइन के अंदर ही दर्ज है, तो रास्ता निकल आए तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है जी। फैसल साहब, आपको लगता है रास्ता निकल आएगा? जो चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं एक साथ इंतखाब होना मुमकिन हो सकेगा? रास्ता तो निकल ही गया, अब क्या बचा? रास्ता तो नज़र 2 दिन पहले ही निकल गया था। तो ऐसी उस रास्ते को जो है वो एक शोशा नहीं होती, उसको ज़रा उस फ्रेम में लेके आ रहे हैं, लीगल फ्रेम में। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं जो ताहिर अशरफी साहब ने कहा है ना कि तमाम ब्यूरोस में सर्वे करवाया जाए, तो मैं उनसे मैं माजरत करना चाहता हूँ, ये हम काम नहीं कर सकते क्योंकि आम आदमी की इन्होंने बात की हो, तो इस वक्त बड़े ताकत के मानों में बड़े अहम खेल चल रहे हैं। तो उनके इशू ज़्यादा इस कौम के लिए, मीडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो आम आदमी के जो मसाइल हैं उस पर कोई सर्वे की इस वक्त पॉपकॉर्न वालों को वैसे भी नहीं पता लगता, ये खबरें चल रही हैं हमारी स्क्रीन पे ही, शायद ताहिर अशरफी साहब ने भी ना देखी हो, और ज़ाहिर है पॉपकॉर्न को तो पता ही नहीं होता। वो तो सिर्फ प्रोग्राम के वाले से बात कर रहे थे कि इसमें आप फोकस कर लें, अदरवाइज तो ज़ाहिर है वो चल ही रही। चले, ये तो हमारे मीडिया के भी जो लोग हैं ना मुतमईन है ना कि इस तरह की हम कवरेज कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल ये जिस तरह का रास्ता निकाला गया है, अगर यही रास्ता है तो फिर ये रास्ता हर आंख को नजर आ रहा है। किताब से नहीं निकला, आइन से नहीं निकला, डंडे से निकला। इसी डंडे से इन सबको बिठाया भी जा सकता था। इससे जो इतना जो बरानी कैफियत थी उसको जो है पहले ही जो है वो हल किया जा सकता था। अगर इसको आपने और हमने अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोलना है बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया और आइन भी बच गया, कानून भी बच गया, सबकी तो कहते रहे, कुछ भी नाम देते, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन देखने वाली निगाहें तो देख रही है ना जिस तरह कुछ हो रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ है जो कल तक कहती थी 90 दिन से 1 दिन आप आगे नहीं जा सकते। अब ये रास्ता का मतलब तो यही है ना कि आपने आगे जाना है। फिर वो जो ताहिर महमूद अशरफी साहब कह रहे हैं कि जो तय होगा फिर उसको हम उसको ये तय होगा कि उसको कौमी असम्बली में लाके एक लीगल फ्रेम में लेकर आएंगे। तो वो जो जिसके जो मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ताकतवर लोगों के लिए असम्बलियाँ मौजूद हैं, वो लीगल फ्रेम में आ जाएंगी। ये मुज़ाकरात जो है ये मईशत के ऊपर जो तबाही हुई है उस पर क्यों नहीं वो सिर्फ जाते? सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, लीगल फ्रेम में कुछ नहीं है। यार आप जी, एक तो यहाँ भी बड़ा मसला है, मरियम औरंगजेब का जो मर्द वर्जन है उनसे भी डील करना पड़ता है। अब बात ये है कि रास्ते में बात भूल जाते हैं, बस हम तो यही चेक करते हैं। क्या करें यार, बात ये है कि जो काम जिसने करना था उसने वो काम नहीं किया, जिन्होंने नहीं करना था उन्होंने ही आखिर किया, जिनसे सबको उम्मीदें थी भाई तुम ही कर सकते हो, बाकी जहाँ से मसले को हल होना नहीं है, तो वहीं से हुआ। तो फिर तो ये सारी बातें हैं कि ए पॉलिटिक्स हो जाए, फला हो जाए, सब ऐसी है। बस अब परेशान नहीं हो आप। सही है जी। पॉपकॉर्न खाए, पॉपकॉर्न जो नहीं खा रहा वो भी खाए। कल से लेके आएंगे शो में हम, कल से हमारा स्पेशल आइटम होगा शो का पॉपकॉर्न। और यार सब तो किसी और एक्सेंट ओहो, स्पेशल आइटम तो फिल्मों में होता है। पॉपकॉर्न देखिए मैं उस आइटम की बात अब तो अक्सरियत पॉपकॉर्न ही खा रही है, बहुत कम लोग रह गए। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो नया रास्ता निकाला गया, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो नया रास्ता निकाला गया, तमाम सियासी जमातों नहीं है। आप बुरा नहीं मानिएगा इनकी बात का,
नहीं, बुरा नहीं मानते, मैं समझ रही हूँ इलियास साहब। इनकी सोच का मसला वहाँ से निकलती नहीं है, इनका मसला ही नहीं है। तमाम सियासी जमातों को अब भाई हम हैं रंगीन लोग, फिल्में भी देखते हैं, मजहबी प्रोग्राम भी देखते हैं, ड्रामे भी देखते हैं, सियासी प्रोग्राम भी देखते हैं, बात भी करते हैं। तो यहाँ पे नहीं, ये तो एक ओवरऑल लाइफ की बात हो रही है ना, लिहाजा स्पेशल सॉन्ग, स्पेशल आइटम तो चलता है और ये बिकता है। हमारा तो है ही यही, देखे पॉपकॉर्न हमारा स्पेशल आइटम है। देखें जी, अब तमाम सियासी जमातों को मिलजुल के अब मामलात को तय करना पड़ेगा कि अब जो है कि एक दिन इलेक्शन होना ये ज़रूरी है। अब सियासी जमातों को भी पता है कि अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जो नहीं मानेगा तो फिर 14 मई होगा, 14 मई, और जो इसमें मसले पैदा करेगा उसके लिए संगीन जो नताइज की धमकियाँ जो है उनको सामना करना पड़ेगा। तो जाहिर ऐसे उनको पता चलेगा कि काबीना ही इसमें पूरी जाएगी। तो जाहिर है जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इस बात को समझ रही हैं कि हम सब अगर घर चले गए 5 साल के लिए तो फिर इलेक्शन कौन लड़ेगा, फिर जाहिर है उनको बात माननी पड़ेगी। और ये एक दरमियानी रास्ता निकला है, इस दरमियानी रास्ते पर सबको फोकस करना पड़ेगा। जाहिर है बिलावल साहब भी मिला लेंगे अब उनको मौलाना को, तो जाहिर इस मसले को हल होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब सब जमातों को मानना पड़ेगा। अगर अक्टूबर नहीं तो फिर पहले वाली बातें होंगी। तो इसमें ये है सूरत हाल है कि मसला हल होता हुआ दिखाई है। अब 21 अरब भी आ जाएंगे, सिक्योरिटी का भी मसला हल होता दिखाई देगा। ये तमाम मामला हल हो जाएंगे और मुल्क में जो आम आदमी है उनसे तो कोई उनके हालात नहीं ठीक होंगे। उनके अगर इन्होंने अब भी ना माने तो उनके हालात मज़ीद ख़राब होंगे। अब रमज़ान के बाद देखिएगा उन लोगों के लिए कितनी मुश्किलात होंगी। रमज़ान में चलें दस्तरखान लग गए, लोगों के लिए मसला हल हो गया, अब उसके बाद कौन करेगा, सब लोग अपने दायरे में आ जाएंगे। तो ये मुश्किलात है, इनको आवाम की सोचनी चाहिए, आवाम के लिए कि आवाम के लिए इलेक्शन हैं, ज़रूरी हैं, ताकि ये मसला हल होगा तो ये सब लोगों को जिनको इक़्तिदार मिल जाएगा और वो 5 साल के लिए आगे बैठेंगे, मुल्क की मईशत का पहिया चलने आएगा। आमिर साहब कल बोल पड़े थे सियासी इस्तेहकाम पे, आज मैं फिर कह रही हूँ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, उससे मुआशी इस्तेहकाम होगा, आम आदमी के लिए रोज़गार पैदा होगा, आसान होगी उनकी ज़िंदगी। आपका पॉइंट आ गया इलियास साहब, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल मुज़ाकरात की, अब हम बात कर ही रहे थे, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए हुक्मरान इत्तेहाद में इत्तफाक़ राय के लिए कोशिशें, सवाल ये रख रहे हैं हम, क्या इत्तेहादी हुकूमत मुज़ाकरात के एजेंडे पर मुत्तफ़िक हो पाएंगी? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, सियासी कशीदगी में कमी के लिए हुक्मरान इत्तेहाद में नेशनल ग्रैंड डायलॉग के लिए इत्तफाक़ी राय की कोशिशें जारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान और PMLN के धड़े ने PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत की है। इस हवाले से आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया कि मुल्क में सियासी डायलॉग की कोशिशें जारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान के अलावा तमाम हुकूमती जमातें तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान से मिलकर मुज़ाकरात के लिए उनको कायल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी डेरा गाजी खान पहुँच गए हैं और वो मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात करें और उन्हें PTI से मुज़ाकरात के लिए कायल करेंगे। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पहले मुज़ाकरात के लिए बाहमी इत्तफाक़ राय पैदा किया जाएगा, उसके बाद हम तहरीक इंसाफ से बातचीत करेंगे। मुज़ाकरात के साथ साथ हुकूमत और अपोजिशन दोनों में जो एतमाद का शदीद फुकदान पाया जाता है, दोनों जानिब से बाएतमाद गारंटर्स की तलाश भी जारी है। गारंटर्स के बगैर हुकूमत इमरान खान पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान भी इलेक्शन से मुतालिक हुकूमत की नीयत पर शुकूक व शुबहात का इजहार करते हैं और ये कहते हैं कि हुकूमत इलेक्शन कराना ही नहीं चाहती। इसी से मुतालिक हमारा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, अब आपको क्या लगता है हुक्मरान इत्तेहाद PTI से मुज़ाकरात के एजेंडे पर मुत्तफ़िक हो पाएगी? और अगर इत्तफाक़ राय हो भी जाता है तो ये जो एतमाद की फ़ज़ा है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, ये कैसे कायम होगी? देखें, सुप्रीम कोर्ट कल तय किया है कि जो भी नुमाइंदे हैं, सीनियर नुमाइंदे, वो तमाम सियासी जमातों के सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। और साथ ही ईद के बाद की बात की तो मेरे ख्याल में एक तो पहले मरहले पे टाइम सुप्रीम कोर्ट के भी जहन में है कि फ़ौरन नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा कुछ दिन का। और आसिफ अली जरदारी जो बातचीत कर रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि हो, और जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान इनकार कर रहे हैं और जरदारी साहब इकरार कर रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। बिलावल साहब वहाँ दुआ के लिए भी चले गए और मुज़ाकरात के लिए भी चले गए। तो ये काम चलता रहेगा और कुछ टाइम लेंगे ये कि भाई हम बातचीत कर रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ जजेस ही PTI को भी कह रहे हैं कि PTI की तरफ से पहले भी एक आया था कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इंतखाबात की तारीख़ पे है। और अब इशू आ रहा है कि क्या एक दिन ये जो मुज़ाकरात की नई गुफ्तगू है वो है जो PTI के लिए काबिल कबूल आज तक तो नहीं थी,
कि वो कह रहे थे कि पंजाब और केपी के इलेक्शन, केपी को तो सबने बुला दिया, नाम ही नहीं लेता कोई अब, कि वो छोड़ दिया पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर, और वहाँ पे भी अब वो मई में उसकी शायद समाअत 4 मई तक चली गई है कि वो तो 90 दिन के दायरे में नहीं आता केपी, तो लगता ही है, या 90 दिन के दायरे में तो पंजाब भी नहीं रहा, 1 महीना की तारीख तो वैसे भी 14 मई दे दी गई है जो 14 अप्रैल से आगे थी। तो वो बातचीत जो है कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, आम इंतखाबात, और ये बात वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी हुई कि भाई ये बड़ी बात है कि ये बात पहले नहीं आई थी सामने, कि फिर निगरान हुकूमतों का होना भी आइन के अंदर मौजूद है। तो रास्ता अगर निकल रहा है, मेरा ख्याल है तमाम लोगों को अब सेंस से काम लेना होगा, रास्ता बनाने की तरफ जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी कि अपना बजट दे ले, अगर कुछ कर सकती है तो उसके साथ वो अपनी गेम शेम कुछ कर ले पब्लिक में वापसी के लिए। वो IMF का भी उनके साथ है, नहीं होगा, लेकिन रास्ता एक बहरहाल अब आ गया है। वो बेशक सुप्रीम कोर्ट कह रही है मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे, और ये जो नून लीग के धड़े की बात हो रही है, इनको मना लेंगे जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी? कोई नून लीग में धड़ा नहीं है, सब माने मनाए बैठे हैं। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात इसीलिए खेला जा रहा है, मुज़ाकरात का खेल। जी बिल्कुल, ये सब ना जरदारी से बाहर हैं, ना शहबाज शरीफ से बाहर हैं, ना शहबाज शरीफ इनसे बाहर हैं, ये सब नवाज शरीफ के साथ बातचीत करके सब बातचीत हो रही है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और फिर उसके ऊपर जहाँ एक तरफ स्टिक रखी है कि नहीं बिल्कुल आपको 27 तक पैसे देने हैं, तो वो भी ये पाकिस्तान की तारीख का एक नया काम होगा। और मैं तो बिल्कुल देखना चाहूँगा कि पार्लियामेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर इशू करेगी, क्योंकि वज़ीर आज़म वगैरह तो तैयार हैं इन चीज़ों के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, लेकिन उनके ऊपर लगना नहीं है टेक्निकली। अब आप वो नई लीगल जुरिस्प्रूडेंस लाएं तो और बात है, वरना वो 4-3 का कहने के बावजूद काबीना ने वो हुक्म मंजूर किया है। जब वो कहते हैं पार्लियामेंट को, असम्बली को भेजते हैं फाइनेंस बिल, पहली दफ़ा भी दूसरी दफ़ा भी भेजते हैं कि जी आप फैसला कर लें, क्योंकि वहाँ सवाल ये हुआ था जज साहब की तरफ से कि क्या पहले भी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की पेशगी मंजूरियाँ ली जाती रही हैं, आप हमें बताएंगे। तो पहले नहीं ली तो क्या पाबंदी भी थी, ये भी बताया जाएगा। अच्छा है, बेहतर है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें जो उलझी हुई हैं सुलझती चली जाएंगी इन्हीं तरह। मैं तो बड़ा है कि अच्छा है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ कारपेट के अंदर नहीं होनी चाहिए, ओपन आए, सारे अपने अपने इदारे की दिफा करें और बात करें। सही है जी। आया सब आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो खबर, अब जो ऑल्दो आमिर साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, आपको लगता है मौलाना फजलुर रहमान को कायल कर लेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, और ये जो एक इनके दरमियान एतमाद की फ़ज़ा उस तरह से नहीं बन पा रही, शक व शबूत का इजहार किया जाता है, और क्या आपको लगता है अब गवर्नमेंट और अपोजिशन एक दूसरे पर एतमाद करेंगे और ये हंसी खुशी मान जाएंगे? एक तो ये बड़ी ज़्यादती है कि वो जो आमिर कह रहे थे ना कि वो तैयार हैं प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे, ये मेरे छोटे कायद को नहीं फलता फुलता देखना चाहते ये लोग, ये बहुत ज़्यादती है। छोटे कायद बेचारे सुकून से काम कर रहे हैं यार, उन्हें काम करने दें आप। और दूसरी बात ये है कि जब हम ये बात करते हैं ना जी, कुछ चीज़ें तयशुदा हैं और वो फजलुर रहमान भी माने हुए हैं और वो पता नहीं हमें दिखाने के लिए, ये हम ज़्यादती करते हैं सियासतदानों के साथ। आपका क्या ख्याल है, किसी सियासतदान की ये राय नहीं हो सकती कि जी मैं नहीं मुज़ाकरात करता इस वक्त इस स्टेज पे? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? और जरदारी साहब का सबसे बड़ा मसला, पीपल्स पार्टी का एक मसला समझने की जरूरत है आप लोगों को। पीपल्स पार्टी के अंदर वो, अगर आप माने या ना माने, वो वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क के अंदर ऐसी है जिसमें इस तरह की बड़ी तवाना आवाज़ें होती हैं हमेशा कि जी आप जमहूरियत के खिलाफ कोई काम ना करें, पहले ही आपने बहुत कुछ कर लिया, ये गवर्नमेंट बना के आपने इतना कुछ कर लिया जो नहीं करना चाहिए था आपको, तो लिहाजा बेहतर है कि मुज़ाकरात से मसले का हल निकाला जाए। कोई ऐसा काम, मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो तारीख के इस मोड़ पे वो दुरुस्त साइड पे खड़ा होना चाह रहे हैं, वो दुरुस्त समत में खड़ा होना चाह रही पीपल्स पार्टी कि कल को ये देखें, ये अब कैसे कर, आप इलेक्शन ना कराएं, आप 2 साल इलेक्शन 4 साल ना कराएं, उसके बाद आप ये रास्ता नहीं खोल देंगे कि जो गवर्नमेंट आएगी वो नहीं चाहेगी इलेक्शन नहीं कराएगी, क्या बिगाड़ लेंगे आप उस गवर्नमेंट का? वो इसी तरह जब अक्सरियत होगी उसकी पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट से कहेगी, पार्लियामेंट कहेगी जी नहीं जी कैबिनेट इनकार कर दे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन के लिए माहौल ही ठीक नहीं है। तो ये इतनी सादा चीज़ें नहीं है। बुनियादी तौर पे आप, हमें बड़ा अजीब लगता है ना कि इमरान खान ने अपनी हुकूमतें चलती चलाई तोड़ दी, दो वो हुकूमतें ना टूटी होती तो आज इस क्राइसिस में हम ना होते। वो क्राइसिस इतना डीपन हुआ है तो आज उसका हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है, वरना जरूरत ही नहीं थी। सिस्टम तो आराम से चल रहा था, अक्टूबर तक कोई मसला ही नहीं होना था।
वो जब आप ये 2-4 महीने उस तरह बढ़ा लेते अपनी ये गवर्नमेंट, ना कराते इलेक्शंस, तो मामला वही है कि इलेक्शंस होने हैं। अगर कोई आइन है इस मुल्क में, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करती है, अगर किसी पार्लियामेंट का वजूद रहना है इस मुल्क में, तो फिर इलेक्शन होने हैं और उसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इसकी तारीफ की जानी चाहिए और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की मैं सबसे ज्यादा तारीफ करूंगा इस सही है जी। फैसल साहब, तो देखिए आमिर साहब जो बात कह रहे हैं कि एक पार्टी मानी हुई है, ये सब कुछ तयशुदा फार्मूले के तहत, लिखे हुए स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है, जिसके तहत एक पार्टी मानी हुई है, दूसरी पार्टी नाराज होगी, तीसरी उसको जो है वो मनाने जाएगी। तो सारी सूरत हाल वाकई इसी तरह लिखे हुए स्क्रिप्ट के तहत है, फिर अदालत से उसका रास्ता निकल आएगा। तो फिर ये डिबेट किस चीज़ की है? जो भी स्क्रिप्ट के तहत है उसी के तहत जो है वो जवाब भी आ जाएगा। ईद की छुट्टियों से कबल नहीं आएगा, ईद की छुट्टियों के बाद आ जाएगा। तो कोई सियासी गहमा गहमी तो नहीं हो रही ना। हर आदमी अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक जो है वो अदाकारी कर रहा है, तो उसका उसी स्क्रिप्ट के तहत जो एक ड्रामा होता है उसका एंड तो तयशुदा होता है ना। और उन अदाकारों को पता होता है, आम आदमी को नहीं पता होता, उनको आखिरी किस्त में जाके कुछ अंदाजा होता है कि भाई इस ड्रामे का एंड क्या होगा, लेकिन अदाकारों को तो पता होता है कि इसका एंड क्या होगा। लेकिन दो बहुत अहम बातें जी। एक बात तो ये तो तयशुदा बात है ना कि ये नून लीग जो इलेक्शन से पीछे हट रही थी, पंजाब में नहीं करवाना चाहती थी, उसका जो बुनियादी सबब था ना वो अमन व अमान था, ना माली वसाइल थे। वो वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि तहरीक इंसाफ के जो है वो अवामी ताकत में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी, एक नताइज का खौफ था। तो जो पार्टी एक पंजाब असम्बली के एक सूबे के असम्बली के इंतखाबात से इसलिए भाग रही थी, तो वो पार्टी किस बुनियाद पे इस बात पे तैयार हो गई कि वफाकी हुकूमत के या कौमी असम्बली के इलेक्शन उससे वक्त से पहले करवा लिए जाएं? यानी कि जो सूबाई इलेक्शन वक्त पे कराने को तैयार नहीं थे और वो कौमी असम्बली के इलेक्शन वक्त से पहले तैयार कराने पे किन शराइत पे जो है मान गए। फिर ये कहना कि मौजूदा हुकूमत पे इमरान खान एतबार नहीं करेंगे, और ये बात सही है कि इमरान खान पे भी नहीं करना चाहिए एतबार। इमरान खान का जो माजी में जो रवैया रहा है, वो जो रवैया वो तो अपने किए गए फैसलों से यूटर्न लेते हैं, अल्फाजों से नहीं, किए गए फैसलों से भी यूटर्न लेते हैं, वो तो नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात ये है कि जो इस पार्टी के जो कायद हैं, जो रुए रवा है नवाज शरीफ साहब, वो तो खुद भी एतबार करने को तैयार नहीं है। ठीक, वो दुनिया भर के दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क में जो आने को जो है वो तैयार नहीं है। जो जिस हुकूमत पर उस पार्टी का कायद एतबार नहीं कर रहा हो, तो फिर दूसरे से आप क्या बोलते हैं कि भाई वो इस पर एतबार कर ले? सही है जी, आपको पॉइंट आ गया। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल होगा हाफिज ताहिर साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं क्या हुक्मरान इत्तेहाद मुज़ाकरात के एजेंडे पर मुत्तफिक होगा और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा किस तरह से कायम हो सकती है। हाफिज ताहिर साहब, आपने जैसे पहले पार्ट में भी बात की, आपने कहा मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे हैं और वाकई अभी तक यही खबरें हैं। आपको लगता है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी उनको मनाने गए हैं? सख्त जान क्या कहता है आपका, मौलाना फजल रहमान अब मान जाएंगे? और ये नून लीग की जो धड़े की बात हो रही है वो नहीं मान रहे, वो क्या है? और अयाज साहब का एक गिला है, मैं सवाल के साथ ही बता रही हूँ, आपने कहा था सख्त जान को, उन्होंने कहा था कि इधर अफ्तार के लिए भेज दें, लेकिन वो भी आपने नहीं भेजा। जी हाफिज साहब, कल इंशाअल्लाह अल्लाह जो है किसी वक्त मैं या परसों ईद मिलन ले लेंगे खान साहब से। खान साहब तो सभी आदमी है, कोई बात, मोस्ट वेलकम। तो हाँ, वो फैसल भाई आपके साथ जो डकैती हुई है पूरी कराची का ये हाल है, अगर ना होती तो फिर तो आप अलीट में शामिल हो जाते ना, इसलिए आपके साथ यकजहती का इजहार करें या क्या करें। बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया, दुआओं की दरखास्त है। नहीं, अल्लाह ने जान बचा ली यार, वहाँ तो ये भी बड़ा मसला होता है कराची में। बहरहाल गुजारिश ये है जी कि मौलाना साहब को मनाने की कोशिश हो रही है, असल मसला है रवैये, तल्ख रवैये। खान साहब को भी थोड़ा अपने रवैयों को बेहतर करना चाहिए, उनकी टीम को भी बेहतर करना चाहिए। अब देखें सिराजुल हक साहब बेचारे मुज़ाकरात के लिए उन्होंने शुरू किया, तो अली जैदी साहब पकड़े गए, वो गलत पकड़े, सही पकड़े। वो मेरे भाई फवाद चौधरी साहब ने मुद्दा सिराजुल हक साहब पे डाल दिया कि जी मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी। भाई वो कोई हुकूमत में थोड़ा है, थोड़ा सब्र तहम्मुल और सियासी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। कुछ ये मुमकिन नहीं है एक पार्टी कहे कि सारी जो है वो उनकी बात मान लें और सारे कहे कि वो एक पार्टी, तो दरमियाना रास्ता निकलेगा।
मुझे उम्मीद है कि जरदारी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना साहब को मना लेंगे, और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के कुछ लोग सख्त हैं, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, उनका मसला है, वो कहते हैं कि मियाँ साहब को खुला मैदान मिले, और मियाँ साहब को खुला मैदान मिलना चाहिए। ये मैं तो हमेशा इस एहतसाब पे हमने हमेशा बात की है कि ये कौन सा एहतसाब है जिसमें अगर आप, मैं बड़ी माफी के साथ उस गुनाह में शामिल था जो मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में, मैं चूंकि पंजाब में था, और मैं आपके सामने इसका एतराफ़ करता हूँ कि ये एहतसाब इतना ही था कि काफ लीग या वो जो बना था क्या पीपल्स पार्टी का एक हिस्सा जिसके राव सिकंदर इकबाल साहब बने थे सरबराह, आप उसमें अगर सुबह तक आप नैब के उसमें कटहरे में एहतसाब के होते थे, दोपहर को आप जाके वो इख्तियार कर लेते थे तो पाकबाज हो जाते थे। यही सैफुर रहमान साहब का एहतसाब था, यही आपका एहतसाब है। तो अब हमें तौबा भी कर लेनी चाहिए कि हमने लोगों को एहतसाब के नाम पे, एंटी करप्शन के नाम पे, इंतकाम के नाम, आप बस करें। ये अल्लाह करे कि ये मुफाहमत हो और उसमें ये सारी चीजें तय हो जाए। तो मियाँ साहब को बिल्कुल आना चाहिए, उनको खुला मैदान दे, वो अपने कैंपेन करें अपनी पार्टी की, और खान साहब भी अपनी कैंपेन करें, अवाम जिसे वोट दें वो आ जाए। बिल्कुल सही जी इलियास साहब। लेकिन तमाम सियासी जमातों को चाहिए पहले अपने जो सफ़ों में ना इत्तेहाद पैदा करें और आपस में बैठ के बातचीत करें कि किस एजेंडे पर जा रहे हैं। उनको क्लियर होना चाहिए कि जी हम जा रहे हैं कि इलेक्शन एक दिन में हों, और इसके लिए वो डिसाइड करके आपस में बजाय कि पहले अपने इख्तलाफात बुलाने चाहिए पार्टियों में। जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो जरदारी साहब की बिल्कुल बातचीत होगी तो उनको मुज़ाहिर मना लेंगे, उनको ले आएंगे साथ में। अब ये है कि पीटीआई की जानिब से शाह महमूद कुरैशी साहब आते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब फैसला तो नहीं करेंगे, उनको भी आना चाहिए कि बातचीत जो भी हो वो डिसाइड करके आएँ कि ताकि मुज़ाकरात से जो भी फैसला करके उठें, जो भी इलामिया जारी हो उस पर मुत्तफ़िक हो तमाम जमातें। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये मज़ीद हालात ख़राब होंगे। तो ज़ाहिर है सब तमाम जमातों को पता है कि अगर अब नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए आपस में इत्तेहाद पैदा करने के लिए आपस में एक दूसरे पर जो तनकीद करना इन दिनों में कम कर देनी चाहिए, ताकि एक मसला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, मुल्क के लिए ज़रूरी है। अगर आपस में बैठेंगे तो तभी मसला हल होता हुआ दिखाई जा रहा है। और गारंटी की इनको ज़रूरत नहीं, गारंटर कई बैठे हुए हैं जो इनको देख रहे हैं कि जो अब नहीं बात मानेगा तो उसके साथ फिर वो देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ही करेगी सबसे ज़्यादा फैसला। हम सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं तो फिर दूसरी राह हो तो है। ठीक है जी, आपकी बात दुरुस्त है। अब ये जो तल्ख रवैये हैं आपस में, अब इनको भी ज़रा कम करना चाहिए ताकि मुज़ाकरात की फ़ज़ा जो है वो हमवार हो, और अगर ये मामलात सही तरीके से हल होते हैं तो ज़ाहिर है इसमें दोनों का फ़ायदा है, हुकूमत और अपोजिशन का। आप सबको बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक कीजिएगा, ख्याल रखिएगा।